तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। आपको बता दें कि थरवई थाना क्षेत्र के घेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सामूहिक हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी में ये सामने आया है कि इन लोगों की ईंट, पत्थर और धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस बीच सभी लोग घर में सो रहे थे, जबकि मृतक का बेटा घर से बाहर दूर एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। तभी बदमाशों ने घर में घुसकर 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रयागराज के थरवई के घेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। सभी लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के थरवई के घेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई है। इनमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी और सुबह लोगों ने जब घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई। मृतकों में राम कुमार यादव 55 साल, उनकी पत्नी कुसुम देवी 52 साल, बेटी मनीषा 25 साल, बहू सविता 27 साल और पौत्री मीनाक्षी जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, वो शामिल है। आपको बता दें कि इनकी एक अन्य पौत्री साक्षी जिसकी उम्र 5 साल है, वो जिंदा मिली है। हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस अफसर मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम है? तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता राजुल शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी राजुल, जानना चाहेंगे, बहुत ही दुखद घटना है, एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से। क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि पता चल रहा है कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम शायद साक्षी है, जो 5 साल की है, सिर्फ वही जिंदा मिली है। बाकी के 5 लोग उस घर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और इससे पहले भी प्रयागराज में एक महिला और 3 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जबकि पति फंदे से लटका था। क्या हम मान सकते हैं कि प्रयागराज एक बार फिर से अपराध की राजधानी बनता जा रहा है? जी हाँ उमंग जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। और बता दूं आपकी बड़ी दुखद अभी जो सूचना आ रही है, वो साक्षी जो सुनील जी की पुत्री थी 2 वर्ष की, उसकी भी मृत्यु हो गई है। टोटल 5
लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर। और आपको ये भी बता दूं कि बड़ा अजीब हिस्सा रहा कि सुबह लगभग 4:30 बजे शौच के लिए जाते हुए ग्रामीण ने देखा कि एक घर में आग लगी हुई थी। आग की सूचना पहले फायर ब्रिगेड को दी गई। उस समय फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची, लगभग 1 घंटे मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। जब आग बुझी है, अब फायर ब्रिगेड के कर्मी अंदर जाके देखे तो देखा कि वहां पे इसको जो है एक तरीके से वारदात को अलग तरीके से अंजाम देने के लिए इन लोगों ने घर में आग लगा दी। हालांकि उसमें एक बच्ची तड़प रही थी और 4 लोगों की मौके पर ही ईंट पत्थर और धारदार हथियार से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है ये प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के खेवरा राजपुर गांव की है और बहुत ही दर्दनाक स्थित है इस समय यहाँ के माहौल। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरा ये क्षेत्र इस समय पुलिस प्रशासन के साथ चारों ओर से इन लोगों ने घेर रखा हुआ है और ग्रामीणों के अंदर ये आक्रोश है कि लगभग 5:30 बजे किसी ने देखा भी नहीं और तुरंत ही सारी इन डेड बॉडीज को उठाकर मर्चुरी ले गए पुलिस वाले। यहाँ पर अभी फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। लगभग 24 घंटे के अंदर अगर मैं आपको बता दूं तो इस क्षेत्र यानी गंगा पार के क्षेत्र में लगभग 7 हत्याएं हो चुकी हैं। बहुत ही दर्दनाक विषय है और बहुत ही दर्दनाक थरवई थाना क्षेत्र की यह घटना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो मृत्यु हुई है वो मनीषा पुत्री राजकुमार उम्र 25 वर्ष, राजकुमार यादव पुत्र राम अवतार यादव 55 वर्ष, सविता सुनील जी की पत्नी है 30 वर्ष उनकी भी हो गई। अभी जैसे हम लोग आप बात कर रहे थे साक्षी की, उसकी भी अभी सूचना आई है, 2 वर्ष की बच्ची, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इसके बाद कुसुम की भी हत्या हो चुकी है, यानी कि 5 लोगों की टोटल हत्या हो चुकी है और बहुत ही दर्दनाक माहौल और स्थिति है। उमंग जी। जी बिल्कुल राजुल, और गांव वालों के हिसाब से ये भी पता पड़ रहा है कि जो 2 महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार की भी कोशिश की गई है। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है? पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और सभी को एसआरएन भेज दिया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी शाम 4 बजे तक आ जाएगी कि इनके साथ बलात्कार हुआ था कि क्या स्थिति थी। हालांकि बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूं यहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि 7 हत्याएं अगर आप देखें, 5 हत्याएं आज हुई हैं, कल भी 2 हत्याएं हुई थी। तो ऐसे में पूरा पुलिस महकमा से लेकर प्रशासन तक हिला हुआ है। और अभी मायावती जी ने भी ट्वीट किया है और इस पर उन्होंने भी बोला है कि हत्या को पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उमंग जी। बिल्कुल राजुल, और अगर प्रयागराज की ही हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले भी एक और हत्याकांड हुआ था, सामूहिक हत्याकांड हुआ था जिसमें उनका पति फंदे से लटका मिला था। और अगर पिछले 5 सालों की हम बात कर लें, मार्च 2018 से लेकर कल तक की अगर बात कर लें तो कम से कम 6 बड़ी वारदातें हो चुकी है जिसमें पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। जी उमंग जी, एकदम सही कह रहे हैं और बहुत ज्यादा इस समय अगर मैं कहूँ तो प्रयागराज के अंदर क्राइम का रेशियो बहुत ज्यादा है। एक ही परिवार के 5 लोग, एक फांसी से लटक गया, उसके बाद 3 बच्ची और 1 पत्नी की हत्या का मामला। अभी उसमें भी एक और आया था कि एक लड़के ने अभी फांसी लगा ली थी और उसकी माताजी की डेड बॉडी उसी के जस्ट बगल मिली थी। मतलब एक तरीके से कह लीजिए तो क्राइम रेशियो विगत 5 वर्षों में प्रयागराज जनपद में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ऐसे में प्रयागराज प्रशासन सहित लखनऊ से भी यह देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिर क्यों कहां पर ढीले पड़ रहे हैं प्रयागराज का पुलिस प्रशासन। बिल्कुल राजुल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।